नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टनकपुर में प्रचार के दौरान पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। बिहारी चौराहे के पास लगाई चाय की चुस्की तो सीएम को देखकर लगा लोगों का हुजूम। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा ने की उम्मीदवारों की घोषणा। डॉक्टर कल्पना सैनी को बनाया प्रत्याशी। सैनी ने जताया केंद्रीय नेतृत्व और सीएम धामी का आभार। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का हल्द्वानी दौरा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त नहर का किया निरीक्षण। डैमेज हिस्से को तुरंत सही करने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर देहरादून के एसपी जन्मेजय खंडूरी का ऋषिकेश दौरा। ट्रैवल एजेंट के साथ में बैठक में दिए निर्देश। अधिक किराया न वसूलने को लेकर किया पाबंद। सोमवती अमावस्या को लेकर गंगा घाटों पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। जमकर दान पुण्य कर मंदिरों में की गई विशेष पूजा अर्चना। प्रशासन की ओर देखी गई चाक चौबंद व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ एक अलग ही अंदाज में बाइक चलाते हुए टनकपुर के बिहारी चौराहे के पास महादेव चाय वाले के यहाँ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध महादेव की चाय का आनंद लिया। आपको बता दें कि पहले भी टनकपुर पहुंचकर सीएम धामी चाय का आनंद लेते नजर आए हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और एक महिला को राज्यसभा जाने का मौका दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर कल्पना उत्तराखंड सरकार के पिछड़े आयोग की अध्यक्ष हैं और रुड़की की रहने वाली हैं। खास बात यह है कि इस बार राज्यसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत भाजपा के केंद्रीय नेता पीयूष गोयल का नाम भी पैनल में था, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए एक ऐसा नाम राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जिसको लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही थी। वहीं डॉक्टर कल्पना सैनी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की है। जो मेरे यहाँ भाई बैठे भी हैं सब, और लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल व घटती छात्र संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब जिम्मेदारों से पटरी से उतरती शिक्षा व्यवस्था पर सवाल किया जाता है, या तो वह इससे बचते नजर आते हैं या फिर गोलमोल जवाब दे दिया जाता है। हाल ही में शासन की ओर से कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बंद होने वाले इन 7 माध्यमिक स्कूलों में 3 स्कूल अल्मोड़ा जिले के हैं। यही नहीं, कई और स्कूलों पर पाबंदी की तलवार बंदी की तलवार लटकी है। में एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, जो इस साल से एनईपी को लागू करेगा। 15 बच्चों पे एक टीचर देने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और इस बार जब हमने प्रवेश उत्सव चलाए तो अभी तक 1,35,000 बच्चों ने सरकारी हमारे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और मैं कह सकता हूँ
कि उत्तराखंड का छात्र अनुपात अगर देखा जाए तो उसमें सरकारी कॉलेज इस समय लगभग हमारे 104 नए कॉलेज और जो है हमने संचालित किए हैं, जहाँ छात्र संख्या बढ़ चुकी है। हाँ, अगर जिस गांव में एक भी छात्र नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ का स्कूल बंद होगा, लेकिन अगर कहीं एक भी छात्र है तो इस स्कूल बंद नहीं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक क्षतिग्रस्त नहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काठगोदाम के गौला बैराज से निकलने वाली नहर से लेकर लीसा फैक्ट्री के पास तक सिंचाई नहर को बारीकी से देखा और कहा कि गौलापार क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। ऐसे में सिंचाई की काफी जरूरत होगी, लिहाजा आपदा में नहरों का जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसे दोबारा बनाने से एक बार फिर टूटने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में पाइप के जरिए पानी को निकाला जाएगा, जिसका एस्टीमेट बनाने को कहा गया है। इसमें करीब 5 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। नहर का नेटवर्क है, ये पिछली बार जब आपदा आई थी 2021 में, तो उसमें इसका लगभग 70 मीटर का सेक्शन बह गया था और वर्तमान में जो ब्रिटिश कालीन इसका सेक्शन है जो अंडरग्राउंड है उसके माध्यम से सिंचाई हो रही है, लेकिन उसमें हम पानी का इतना फ्लो नहीं दे सकते जो कि नए नेटवर्क से दिया जा सकता है। तो फिलहाल जो काठगोदाम ब्रिज के पास कुछ डैमेजेस हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ से कुछ धनराशि अनटाइड फंड से दी थी, ताकि इसमें जितना क्यूसेक पानी अभी चल रहा है कुछ बढ़ा के हम दे सकें। वो फिर भी एक टेम्प्रेरी एक तरीका है। इसका जो फुल टाइम तरीका तो यही है कि जिस सेक्शन में वॉश आउट हो गया है उस सेक्शन में या तो नए सिरे से हम नहर बना दें या फिर उसमें उसको हम जो खतरे वाला पोर्शन है उसको बाईपास करते हुए पाइप्स के माध्यम से इसको भेजें। तो इसी को लेके 5 करोड़ का एस्टिमेट इरिगेशन की ओर से है, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट है। इसमें काम करवाए जाने की आवश्यकता है, इसमें आगे हमारी ओर से कार्रवाई की। चारधाम यात्रा के मद्देनजर जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान जन्मेजय खंडूरी ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रैवल एजेंट के साथ कोतवाली परिसर में पहले बैठक की। उन्हें तीर्थ यात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार और निर्धारित किराया वसूल करने के निर्देश दिए और चेतावनी भी दी कि लगातार अधिक किराया वसूल करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यदि यह शिकायतों का दौर नहीं रुका तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से भी पुलिस पीछे नहीं हटेगी। बैठक के बाद पुलिस कप्तान ने बीटीसी परिसर में तीर्थयात्रियों के लिए की जा रही तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इनके ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनसे समन्वय स्थापित किया जाए ताकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में इनकी मदद हो सके, ताकि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाए। जहाँ तक व्यवस्थाओं का संबंध है तो व्यवस्थाएं जो जितने भी यात्री यहाँ पर चारधाम यात्रा करके आ रहे हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर जो चारधाम की यात्रा थी उनकी काफ़ी सुगम रही और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी अच्छी थी। जहाँ तक क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन है, तो सभी से अपील भी हम आपके माध्यम से कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पर आएँ। मान लीजिए स्पिल ओवर रहता है, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन एक लिमिटेड नंबर में ही किया जा रहा है, क्योंकि जो केदारनाथ है या बद्रीनाथ धाम है, चाहे यमुनोत्री है, गंगोत्री धाम है, इनकी कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड है। उस लिमिटेड से ऊपर भेज पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि फिर व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का टोटा है। ऐसा तब है जब ये भारत चीन बॉर्डर और चारधाम यात्रा का मुख्य मददगार मेडिकल कॉलेज है। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी जिलों के लिए ये लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हालत इतने खराब है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते रोजाना मरीजों को रेफर करना पड़ता है, जिसका खामियाजा तीमारदारों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो है हमारे पास चाहे फैकल्टी हो, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल हो, चाहे हमारे जो है क्लास वार्ड बाय वार्ड है, इनमें कमी तो है, ठीक है, लेकिन कमियां जो है काफ़ी हद तक जो है हमारी फैकल्टी में जो है पूर्ण हो गई हैं और कुछ हो रही हैं। जैसे कि जो है अभी हमारे पास जो है करीब करीब जो है 40% फैकल्टी की शॉर्टेज थी, लेकिन अभी हमारे DPC के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि हमारे पास 8 प्रोफेसर आ रहे हैं और इससे हमें ये सुविधा मिली क्योंकि हमारे पास जो है इस समय बैच हमारा 100 MBBS बैच से जो है 150 का हो गया है, प्लस हमारे PG 4 से 42 हो गए हैं। इसके अलावा हमारे अभी 6 डिपार्टमेंट में इस साल से PG शुरू होने की उम्मीद है, 3 वर्षीय,
इसके लिए हमने मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक्स में, ईएनटी में, पीडियाट्रिक्स में और एनेस्थीसिया में जो है इस बार इंस्पेक्शन करा रखा है, जिसमें 4 में इंस्पेक्शन हो गया, 2 में इंस्पेक्शन बाकी है। खबर नैनीताल के लालकुआ से है, जहां बिंदु खता क्षेत्र में जमीनी मामले को लेकर मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज मनोज कुमार और अधिवक्ता एचडी जोशी के बीच विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि अधिवक्ता और पुलिस के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर भाकपा माले के कम्युनिस्ट नेता और आधा दर्जन अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ कोतवाली में तहरीर सौंपी है। कृषि भूमि को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें कि एक पक्ष जो है पुलिस फोर्स लेकर के वहां पहुंचा और दूसरे पक्ष की लगी हुई फसल को कटवा रहा था, और जिसका कि एक मामला जो है हल्द्वानी न्यायालय में लंबित है, सिविल का मामला। तो उन्होंने ये कहा, जो है एडवोकेट वहां पर पहुंचे एचडी जोशी, और उन्होंने ये कहा कि आप इसमें जो है जो दखल मत दीजिए, ये मामला आगे चल रहा है। तो इतना कहना कि जो पुलिस ने उनके साथ जो अभद्रता की और माफी तहरीर दी है कि इसको जो है इसके खिलाफ जो है मुकदमा कायम होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह रावत भू कानून की मांग को लेकर देहरादून के पटेल नगर में बीएसएनएल टावर पर चढ़ गए हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद इंस्पेक्टर और तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया। नाम के एक व्यक्ति जो है वो भू कानून की मांग को लेकर यहाँ पर टावर पर चढ़ गए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और उनकी मांग जब तक उनकी ये मांग नहीं मानी गई तब तक वो टावर से नहीं उतरेंगे। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे मैं पुलिस के पूरे फोर्स के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, और हम लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनको ये नीचे उतर जाए, और इनकी जो भी बात है हमने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी जो भी बात है इसको सक्षम स्तर पर पहुँचा दिया जाएगा, और इसी के साथ हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप नीचे उतर जाएँ। प्रदेश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफेद कार्ड और लाल कार्ड धारकों की जांच की जा रही है, जिसके तहत जसपुर में भी जिलाधिकारी के आदेशों के बाद खाद्य विभाग ने कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद कुल 1369 राशन कार्ड लोगों द्वारा अपात्र कार्ड सरेंडर कर दिए गए हैं। 43 सफेद राशन कार्ड जिन्हें प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड कहा जाता है, 38 राशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना के, और 388 राशन कार्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के पीले कार्ड जो है वो अभी तक जनता द्वारा समर्पित कर दिए गए। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय जसपुर 31 मई 2022 तक समय है कि लोग अपना राशन कार्ड का समर्पण स्वयं करते हैं जो कि अपात्र हैं। यदि 31 मई के बाद जांच में कोई अपात्र पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु देनी है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और अन्य कार्य। गदरपुर उप शिक्षा अधिकारी द्वारा तहसीलदार को दी गई रिपोर्ट में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की पुष्टि की गई है, जिसमें 12 प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई और 3 प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे। कुल मिलाकर 15 प्रमाण पत्र अवैध पाए गए हैं। आपको बता दें कि स्कूलों में आरटीआई के तहत बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए आय प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं, जिसके लिए अभिभावक की आय 54,000 वार्षिक आय होनी चाहिए, और इस मामले में जब उप शिक्षा अधिकारी रवि मेहता द्वारा जांच की गई तो उन्हें फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की आशंका हुई। प्रोग्राम जो है, जो आय प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के वहाँ से छायाप्रतियाँ प्राप्त हुई थी, जिन उनके द्वारा कहा था कि ये संदिग्ध है, इनकी दोबारा से जांच कराई जाए। तो हमारे वहाँ से जो प्रमाण पत्र जारी हुए थे उन प्रमाण पत्रों का हमने जो है मिलान किया, तो उसमें 15 प्रमाण पत्र जो है ऑडिट किए हुए पाए गए, जो इस प्रकार से फर्जीकरण में किया गया है। तो उनकी सूचना हमने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दी है कि उनको जो है इन प्रमाण पत्रों को फर्जी मानते हुए इसमें शामिल न किया जाए। मॉनसून सीजन में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती है। इस कारण पहाड़ी जिलों में संपर्क टूटने के साथ ही राशन सप्लाई में भी बाधा आ जाती है। इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने मॉनसून से पहले कुमाऊं के आपदा संभावित जिलों में अगले 3 महीनों की खाद्य सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी है। कुमाऊं के आरएफसी
हरबीर सिंह ने बताया कि अब तक 40% गेहूं और चावल 5 जिलों के सीमांत गोदामों में पहुंचा दिया गया है। खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को अगले 1 सप्ताह के अंदर जो रेगुलर आपूर्ति है उसे भी पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। कि वर्षा काल अब आगे प्रारंभ होने जा रहा है और उसका आवंटन हो चुका है। आवंटन के अनुसार जो भी राशन है वो चाहे पिथौरागढ़ जनपद है, जो हमारा बागेश्वर, चंपावत और हमारा अल्मोड़ा, इन जनपदों को राशन भेजा जा रहा है और गेहूं और चावल दोनों की जो मात्राएं हैं जिस हिसाब से हमें आवंटन हुआ है उस हिसाब से दी जा रही है। ये अलग अलग उनकी ऑनलाइन सब डिमांड्स आती हैं और डिमांड्स के अनुरूप लगभग इनका 40% का जो है वो यहाँ से आवंटन हो चुका है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में सोमवती अमावस्या के दिन त्रिवेणी घाट सहित सभी गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने इस पावन पर्व के दिन जमकर दान पुण्य किया और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। वहीं मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और यूपी के श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक देखी जा रही है। माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा के चरम पर होने की वजह से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा घाटों पर पहुंचे हैं। इस वर्ष के सोमवती अमावस्या हमारे को आज के 30 मई में प्राप्त हुई है और नव वर्ष के उसमें सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर विशेष करके पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि और पुष्पांजलि इत्यादि और माँ गंगा की आराधना की जाती है। सोमवती मावस पितरों की बड़ी मावस कहलाती है और आज के दिन स्नान पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे महाकुंभ में 12 वर्ष बाद स्नान का पर्व होता है, उसी प्रकार आज का पर्व माना जाता है। हमने स्नान की, इसके बाद गंगा मैया का दीप जलाया और आचमन की, ये सब किया हम जी। और दान पुण्य तो ऐसे हम देते ही रहते हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे अभी जा रहे थे हम जैसे बद्रीनाथ, बिस्किट की पैकेट ले ली, जो साधु संत मिलते रहे उनको देते गए। यहाँ भी वैसे ही करते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।